कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 बहाली होनी है, जिसके संबंध में आज दिन भर क्या कुछ हुआ उसके संबंध पूरी अपडेट के बारे में बात करेंगे। अब तक कितने इसमें फॉर्म भरे गए हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा मंत्री ने इसके संबंध में डोमिसाइल के संबंध में अब तक क्या जानकारी साझा किया है, उन्होंने क्या कुछ कहा इसके संबंध में बात करेंगे। जिससे कि अभ्यर्थियों का कहना है कि वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार को वो अल्टीमेटम अभ्यर्थियों ने दिया है, वो कब तक का अल्टीमेटम दिया है इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगी कि जो अदर स्टेट जो टीचर की बहाली निकालती है यानी सुपर टेट की निकालती है, तो अदर स्टेट में क्या रूल होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, क्या अदर स्टेट जो भी मान लीजिए यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इस राज्यों में जो सुपर टेट होते हैं, क्या उनमें से अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी शामिल होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो उनके क्या नियम है, इसके संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण शिक्षक बहाली से जुड़े हुए हैं लगभग 3 साल से, उनको इस चीज़ों का उम्मीद थी कि 7वें चरण शिक्षक बहाली नवंबर में हो जाएगी, दिसंबर में हो जाएगी, 2022 की हो जाएगी, लेकिन 2022 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 2023 उसके लिए क्या है, लेकिन सरकार 2023 में एक नियमावली लाई। नियमावली से कुछ हद तक देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी तो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि आमरण अनशन कर रहे थे कि हम जो भी हो जाए नियमावली को 7वें चरण में बहाली नहीं होने देंगे। तो सरकार इसके संबंध में अभ्यर्थियों का एक भी नहीं सुना। सरकार ने उन सभी को दरकिनार करते हुए नियमावली लाई और बीपीएससी के द्वारा एग्जाम सुपर टेट कंडक्ट करवाई। अब सवाल आता है, सरकार जब सुपर टेट बिहार में कंडक्ट करवा रही हो, फर्स्ट टाइम है, तो बिहार में अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी इस बारे में परेशान है कि कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें, कैसे करें, ये बात की बात है। लेकिन अब तक जो फॉर्म भरने वाली बात है, फॉर्म भरने में लगभग 1,70,461 सीटें हैं। उनमें से आज शाम तक लगभग 26,000 अभ्यर्थियों ने ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। उसके बाद 13,000 से कुछ अभ्यर्थी, 13,000 कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अब तक पेमेंट कर दिए हैं। यानी अभी समय कहाँ है, समय अगर देखा जाए तो 10 तारीख तक, 12 जुलाई तक आपके पास टाइम है, तो टाइम बहुत कम रह गया है। लेकिन अब तक सीटों की संख्या के हिसाब से जो उम्मीदें जताई जा रही थी, लगभग 8 से 9 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिहार में लगभग बीटेट एंड सीटेट जो पास अभ्यर्थी हैं वे 6.5 से 7 लाख अभ्यर्थी हैं। तो हालांकि ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 6.5 से 7 लाख अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सरकार ने फिर से नई नियमावली में संशोधन करने के साथ साथ अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका तब दिया जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल कर दिया। अब सरकार इसके संबंध में तर्क क्या देती है, हमने पिछली वीडियो में जब सुबह वाली वीडियो बनाया था तो आपको डिटेल में बताया था। सरकार इस संबंध में तर्क देती है कि हमारे पास पेपर सेकंड में यानी कक्षा 9 से 10 वाले जो भर्ती करवाते हैं, शिक्षक भर्ती होती है, उनमें सीटें बहुत ज़्यादा रह जाती है। साइंस और आर्ट्स, मैथ्स और इंग्लिश वाली है, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट में सीटों की संख्या अत्यधिक होती है और हमारे पास एलिजिबिलिटी के आधार पर ऐसे योग्य शिक्षक नहीं होते हैं जो हम उसको फुलफिल कर सकें। बाहर वाले अभ्यर्थियों को हम इसलिए दावत दिए हैं ताकि वो आके अपनी इस सीट को फुलफिल करें, ताकि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो कंप्लीट रूप से सही हो पाए। इसके संबंध में सरकार ने तर्क दिया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर पेपर सेकंड की बात नहीं है, क्लास हाई स्कूल 9 to 10 की बात नहीं है। यहाँ पर पेपर 1 से लेकर पेपर सेकंड तक, माध्यमिक तक, यहाँ पर सभी को इनवाइट किया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मिनिमम अगर एक डेटा के अनुसार बात की जाए तो 2 से 2.5 लाख अभ्यर्थी अदर स्टेट से आवेदन यहाँ पर करेंगे बिहार में, तो कंपटीशन बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ें और यहाँ पर है, हमने पिछली वीडियो में कहा था कि सामान्य कैटेगरीज जो अभ्यर्थी आते हैं उनको यहाँ पर जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगी। कारण यह है कि जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट से हमारे राज्य में आएंगे, आपके राज्य में आएंगे, बिहार में एग्जाम देने आएंगे, बिहार में जो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा वो आरक्षण का बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल कैटेगरीज में आएंगे। तो जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी को दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी। पहले भी जनरल कैटेगरीज के कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाते थे, उनकी वैसे भी जॉब होनी नहीं थी, वो जल्दी मिलनी नहीं थी, तो फिर ऊपर से भी अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया गया। तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी होते हुए दिख रहा है। अब बात करते हैं अदर स्टेट में क्या बिहार वाले अभ्यर्थी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता है, हालांकि सुपर टेट सबसे पहले उत्तर प्रदेश ले रहा था, उसके बाद झारखंड ले रहा, उसके बाद राजस्थान ले रहा, उसके बाद बिहार ले रहा। झारखंड में अभी तक तो झारखंड और उत्तराखंड में अब तक सुपर टेट झारखंड में भी हो रही है, लेकिन अभी
झारखंड में ले रही है, लेकिन उत्तराखंड में अब तक सुपर टेट की बात नहीं की गई है। जैसे कि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो सुपर टेट होते हैं, अगर बिहार वाले अभ्यर्थी भरेंगे, दूसरे राज्य से अभ्यर्थी किसी भी राज्य से भरेंगे, तो कम से कम 5 साल उस राज्य का रहना होना चाहिए। यानी 5 साल का आपको डोमिसाइल बनाना होगा, 5 साल वहां पर अस्थायी निवासी होंगे, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात है, बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में अदर स्टेट वाले को शामिल नहीं किया जाता है। उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में जो माध्यमिक से लेके अपर माध्यमिक स्कूल है, उनमें से अदर स्टेट वाले को अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं तो 10 सीट अदर स्टेट वाले को ही दी जाती है। यानी 10% सीटों की संख्या को उनको दी जाती है। अदर स्टेट वाले को सिर्फ झारखंड के जो अभ्यर्थी उसमें 90% उनको सीट यहाँ पर दी जाती है। तो बिहार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार में सिर्फ ये कहा गया है कि जो बाहर से अभ्यर्थी यहाँ पर आएंगे उनको जनरल कैटेगरीज में रखा जाएगा। यानी बिहार के जितने भी जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी हैं उनको जॉब मिलना मुश्किल नहीं, अब कहीं ना कहीं नामुमकिन होता हुआ दिख रहा है। अब अभ्यर्थी क्या करे, अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन की अल्टीमेटम सरकार को दिए है कि अगर 2 दिन के अंदर इस नियमावली को वापस नहीं ली गई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, धरना प्रदर्शन से कुछ, हालांकि यही ताकत है डेमोक्रेसी की, यही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहले भी नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रही थी तो नियमावली लागू हो गई। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने इस रवैये को चेंज करेगी। इसको लागू कर चुकी है सरकार और इसको लागू करेगी। अब सरकार इसके पीछे क्या निर्णय ले रही है, हो सकता है कि उसके कोई नया स्टंट हो, जैसे कि सरकार के 2024 में इलेक्शन है, हो सकता है अदर स्टेट वाले के जो अभ्यर्थी बिहार में रहते हैं उनको उनसे कुछ लाभ हो, शायद इसी वजह से ये कदम उठा गया है। तो कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके जो भी जानकारी चाहते हैं वहां पर से आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ऐड हो जाइए। जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं उन एक दूसरे से वहां पर अपनी प्रतिक्रिया या फिर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, सुपर टेट की तैयारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।